स्वीडन में कुरान की बेहुरमती करने पर इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, सामीने किराम, कुरान नजर आतिश करने का वाक़िया जारहाना, तौहीन आमेज़ और इश्तियाल अंगेज वाक़िया है। इसीलिए स्वीडन में कुरान की बेहुरमती करने पर इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। कुरान अल्लाह ताला का अजीमुश्शान कलाम है जो अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में क़यामत की सुबह तक के लिए साफ ऐलान फरमा दिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून के कुरान को हमने उतारा है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। दौरे रिसालत से नुज़ूल कुरान जिस सूरत में उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी पर अल्लाह ने उतारा था, आज तक उसी हालत में ये कुरान मौजूद है और क़यामत की सुबह तक उसी हालत में ये कुरान मौजूद रहेगा। हजारों लोग ऐसे आए जिन्होंने कुरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, कुरान के नुस्खे जलाए, कुरान के नुस्खे समुंदर में डाल दिए। मैं ये कहता हूँ कि दुनिया भर की लाइब्रेरी से कुरान पाक को तुम समुंदर में डाल दो और तमाम छापे खाने को बंद कर दो, प्रेस को खत्म कर दो, लेकिन अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है और क़यामत तक इसकी हिफाजत अल्लाह ताला करेगा। अगली आसमानों की किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने उनके उलमा पर डाला था। उलमा की सुस्ती की वजह से, लफ्ज़ी और मानवी तहरीफ करने की वजह से उन किताबों को आज अपनी असली शक्ल में दुनिया की किसी कुतुब खाने में नहीं पाएंगे, लेकिन कुरान करीम अल्लाह का एक ऐसा अजीमुश्शान कलाम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने के बाद से आज तक और क़यामत की सुबह तक इसी हालत में ये कुरान मौजूद रहेगा। दुनिया में इतने हुफ़ाज़ हैं और ये हुफ़ाज़ को तुम क्या करोगे? कुरान आज चला रहे हो, वैसा कुरान ये हुफ़ाज़ लिखने पर और उम्मत के सामने पेश करने पर कादिर है। अल्लाह ताला ने जगह जगह मकातिब व मदारिस कायम करके और मसाजिद में मकातिब को जारी करके इस कुरान पाक की हिफाजत कर रहा है और जो भी कुरान पाक के खिलाफ कदम उठाया है और जिल्लत का उसको सामना करना पड़ा है, दुनिया में भी रुसवाई हुई है और आखिरत में उनके लिए जिल्लत का अज़ाब है। ये अल्लाह ताला से बगावत का ऐलान है। जिन्होंने बगावत का ऐलान किया है, दुनिया ही के अंदर उनको जिल्लत का सामना करना पड़ा है। आपने माजी करीब में देखा कि हिंदुस्तान का एक शख्स लखनऊ से उठा और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने मजहब को तब्दील किया, लेकिन वहां भी उन्हें इज्जत नहीं मिली। आज आहिस्ते आहिस्ते उनके चेहरे की वो रौनक गायब हो गई और आंखें आहिस्ते आहिस्ते बंद होती जा रही हैं। ये सब इबरतनाक सजाएं उन लोगों के लिए है जो कुरान करीम के बारे में लबकुशाई करते हैं। आज तक मुसलमान ने किसी तौरात, किसी इंजील, ज़बूर के बारे में कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं कहा है। आसमानी सारी किताबों का मुसलमान
एहतराम करते हैं और दिल से मानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कुरान पाक की अजमत दिलों में अता फरमाए और उसकी तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।